तो नारद जी कहते, व्यास जी देखो उन संतों का चमत्कार जो चतुर्मास में मेरे घर में हमारे घर में आए थे। उन्हीं संतों के प्रताप से मैं भगवत ऋषि बन गया और फिर भगवान का दर्शन भी हो गया। और आज देखो कहाँ दासी पुत्र था और आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर पैदा हो गया। अब ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर भी मैंने खूब नाम संकीर्तन किया, खूब नाचने लगा। ये देखकर भगवान तो प्रसन्न हो गए और भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि बेटा मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और एक वीणा मेरे को प्रदान की। देवदत्त में माम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमान शराम। भगवान ने मेरे को वीणा प्रदान की और कहा कि बेटा ये वीणा लो और इसी पर मेरे नाम का संकीर्तन करते रहो। सारे जगत में तुम भ्रमण करो और तुम मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। ऐसे मेरे नाम का गुणगान गाते रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो नारद जी कहते, व्यास जी इस प्रकार में मैंने भगवान से वीणा ली और इसी वीणा पर मैं भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ। और प्रभु के नाम का चमत्कार तो देखो कि मैं जहाँ भी जाऊँ सर्वत्र मेरी पूजा होती। दानवों में जाऊँ, चाहे मानवों में जाऊँ, चाहे देवताओं में जाऊँ, गंधर्वों में जाऊँ, किन्नरों में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, किसी भी लोक में जाऊँ, हर जगह मेरी पूजा होती है। ये मेरी नहीं, वस्तुतः मेरे प्रभु की पूजा होती है। ये मेरे प्रभु के नाम का चमत्कार है। इस प्रकार मैंने आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाई। वेद व्यास जी आप भी भगवान के गुणानुवाद गाकर तो देखिए, भगवान के गुणानुवाद लिख करके तो देखिए, देखो क्या होता है। ये बात व्यास जी के समझ में आ गई और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और वेद व्यास जी को ये बात मन में अच्छी लगी और उसी का चिंतन करके सरस्वती नदी में स्नान किया। उन्हीं का चिंतन करते हुए सरस्वती में नदी में स्नान किया कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमी तटे सम्या प्राशति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धनम। सम्या प्रास आश्रम के सामने व्यास जी के सरस्वती नदी बहती थी। ये बद्रीनाथ में ये आश्रम पड़ता है। ये सरस्वती नदी भी बद्रीनाथ में ही है। और सरस्वती में स्नान करके फिर अपने ध्यान में बैठ गए और अब सोचने लगे कि अब मैं नहीं लिखूंगा, अब जो प्रभु मेरे से लिखाएंगे अब मैं वही लिखूंगा। और ध्यान करते करते हृदय शेन में सनेर हरि और हरि ध्यान में प्रकट हो गए। अब वेद व्यास जी के हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। भागवत की भागीरथी तेज अविरल धारा से प्रकट हो गई और अब वेद व्यास जी कहने लगे और गणेश जी लिखने लगे। एक एक करके 18,000 श्लोकों में यह भागवत का ग्रंथ तैयार हो गया। अब व्यास जी सोचने लगे कि ग्रंथ तो तैयार हो गया, परंतु अब इसे मैं किसे सुनाऊं पहले, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है, सबसे पहले परमहंस को ही सुनाया जाए। तो तुरंत अपने बेटे का ही ध्यान आया कि मेरे बेटे के समान, सुखदेव के समान तो कोई परमहंस है ही नहीं, इसलिए सबसे पहले उसी को सुनाया जाए। अब उसे कहाँ ढूंढूं? वो तो जन्म लेते ही सन्यासी बन के पता नहीं कहाँ, किस जंगल में, किसी गिरी गुफा में बैठा होगा, ध्यान कर रहा होगा भगवान का। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तो तब वेद व्यास ने अपने चेलों को बुला करके उनको 2-4 श्लोक रटा दिए भागवत के और कहा कि इसे, उनको चारों दिशाओं में भेजा, कहा कि इस श्लोक को गाते जाओ। जब बेटा सुनेगा तो वो खुद ही इधर खींचता हुआ चला आएगा। तो चेले चले गए और एक किसी जंगल में व्यासनंदन सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे गिरी गुफा के अंदर। तो वहीं बाहर चेले ने एक श्लोक भागवत का श्लोक गान करने लगा। क्या श्लोक था? बरहा पीड़म नटवरोपहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमालाम रंध्रान् वेणोरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तिः।
बरहा पीड़म नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम। इसमें गोविंद की छवि का वर्णन है। इस छवि में गोविंद की छवि का वर्णन है। ये श्लोक भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक है। इसमें कहा कि बरहा पीड़म नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम। मोरपंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए और वंशी बजाते हुए, गायें चराते हुए, ग्वालों से अपने कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा सुखदेव जी के, तुरंत समाधि खुल गई और सोचने लगी कि ऐसा सुंदर छवि, ऐसे सुंदर मोर मुकुटवंशी वाला, गाय चराने वाला कहाँ होगा। ऐसे इस छवि का दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। अब सोचने लगे कि यदि मैं दर्शन करने जाऊं भी तो क्या वो मेरे को अपनाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो दिखने में उसका गुण भी सुंदर हो। अब न जाने गुण कैसे हो। यदि मैं चला भी गया और उसने मेरे को पूछा भी नहीं और मेरे को कोई सम्मान नहीं दिया, कोई भी पूछा नहीं, देखा नहीं मेरे तक, तो मेरी क्या ये रहेगी। इसलिए मन बनाया कि मैं नहीं जाता, क्योंकि सुंदर है तो क्या हुआ, सुंदर हर कोई है, परंतु गुण तो सुंदर है भी कि नहीं है। इसलिए वो सब छोड़ के फिर से समाधि में बैठ गए और जैसे ध्यान करने लगे तो ध्यान में वही छवि आने लगी बार बार। तब तक चेले ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया और कहा, अहोपकीयं स्तनकालकोटं जिगांसया पादेदप्य साध्वी लेवे गतिं धातृशतां ततोऽन्यं कम्मा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहोपकीयं स्तनकालकोटम। बकीयम, बकी है बकासुर के बहन बकी, पूतना। स्तन कालकोटम, जो अपने स्तन में कालकोट नाम का विष लगा के आई थी, जिसका ध्येय था कि मैंने इस बच्चे को मारना है, और उसको उठा के, बच्चे को उठा के अपने स्तन को पान करा रही थी कि इसको मार दूं अपने जहर से। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारे पापों पर पर्दा डाला और कहा कि जैसे भी है, बुरी भली जैसी भी है काम तो मेरी माँ का ही किया है। कितने प्यार से दुलार से मेरे को अपना स्तनपान कराया, इसलिए लेभे गतिम धातृषाम ततोन्यम। जो गति माँ यशोदा को मिलती, जो गति माँ देवकी को मिलती, वही गति भगवान ने उस पूतना को भी दे दी। कम्मा दयालुम शरणम व्रजेमा। कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे परम दयालु के शरण में नहीं जाएगा। ये सुनते तो भी सुखदेव जी खड़े उठ गए और बाहर आ गए और कहा, जो चेले को देखा, चेले से कहा कि ऐसे सुंदर छवि मोर मुकुट वाले ऐसे दयालु से हमें भी मिलाओ, क्या कुछ और श्लोक हमें सुनाओ। कितने सुंदर श्लोक गा रहे हो आप। तब उस चेले ने कहा कि हमें तो 2-4 श्लोक ही याद थे और हमारे गुरुदेव के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक है, पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है, और सुनना है तो हमारे साथ चलो। सुखदेव जी की चलो, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव। और चलते चलते चेला सुखदेव जी को वेद व्यास जी के पास आ गए और वेद व्यास जी सुखदेव जी को देखकर प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए कि देखो गोविंद के गुणानुवादों का चमत्कार। कहाँ मैं पहले इसके पीछे भाग रहा था जंगलों में, पुत्र पुत्र कहकर मैं विरह से कातर हो रहा था। ये गोविंद के गुण देखो, गोविंद के गुणानुवाद देखो कि चुंबक की तरह खींच के ले आए। ऐसे गोविंद को नमस्कार करके और पुत्र को देख करके प्रसन्न हो गए और पुत्र को गले लगाकर सारे समस्त 18,000 श्लोकों का पूरा सुनाया। पूरा ग्रंथ सुखदेव जी को भेंट किया। हरेर गुणाक्षित भगवान बादरायणे अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। हरे का अर्थ ही हरण करने वाला, हरे अर्थात हरण करने वाला। उस हरे ने इनका चित्त भी हर लिया, सुखदेव जी का। चुंबक की तरह चित्त को खींच कर ले आए और माधव के चरणों में चिपक गए, खींचे चले आए।
सुखदेव जी जो पहले समाधिस्थ बैठे हुए थे। ऐसे आत्मा रमश्च मुनयो निर्ग्रंथ्या अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत हरि। सूर्य महाराज कहते ऋषियों, गोविंद के गुणानुवादों का इतने दिव्य किसी का भी मन हो जाए, चुंबक की शक्ति कितने भी शक्तिशाली हो, वो लोहे को तुरंत खींच लेती है। किसी लोहे में कोई कीचड़ जमा हो या वस्त्र लपेटा हो तो चुंबक खींच तो लेगा लोहे को, परंतु उतनी सहजता से नहीं खींच पाएगा। परंतु यदि लोहे बिल्कुल साफ हो, कोई जंग नहीं लगी है, कोई कपड़ा वस्त्र कोई कीचड़ नहीं उस लोहे पे, तो तुरंत उस चुंबक उस लोहे को खींच लेता है। उसी प्रकार बुद्धि हमारी जितने निर्मल हो उतनी भगवान के प्रति सहजता से चली जाती है। बुद्धि में यदि एक से एक दोष भरे पड़े हैं तो फिर बुद्धि हमारी भगवान के प्रति नहीं लगेगी। ये सूर्य महाराज सुखदेव शौनक जी आदि महाराज को उपदेश दे रहे हैं। अब आगे की कथा में परीक्षित महाराज की भी कथा सुनिए।